इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, हम अपने जख्मों का मरहम तो कब से मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। पाकिस्तान आपके लिए जिंदाबाद होगा, हमारे लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपसे ज्यादा देशभक्त हूं मैं भारत का इमरान हूं। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, कैसे होगा सबका साथ सबका विकास जब सत्ताधारी पार्टी के सांसद आर्थिक बहिष्कार की अपील करेंगे और उनके खिलाफ एक मामला तक दर्ज नहीं होता। संसद से महज 800 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर खड़े होकर के एक कार्यक्रम आयोजित होता है अभी 4 दिन पहले, और एक व्यक्ति वहां खड़ा होकर के सीधे आह्वान करता है कि ईसाइयों और मुसलमानों को काटना कब शुरू करोगे। मैं अब्दुल वहाब साहब द्वारा लाए गए इस रेजोल्यूशन के समर्थन में बात करने के लिए खड़ा हूं। 23 बार सबका साथ सबका विकास की बात की। अभी गीता जी बोल रही थी, उन्होंने भी कहा कि सबका साथ सबका विकास का बजट आया है, लेकिन वो ये जो रेजोल्यूशन है इसके विरोध में। हम उसको किसी को हर दिन उसका सबूत नहीं देते फिरेंगे। ऐसे में अगर ये बिल मांग करता है कि मुसलमानों के शैक्षिक और उनके सामाजिक, उनके आर्थिक उत्थान के लिए सरकार उस पर ध्यान दे, तो फिर तकलीफ क्या है? ये कौन सा सबका साथ सबका विकास का दावा है? मदरसों के जो शिक्षक हैं उनका कई साल से उनको वेतन नहीं दिया गया है। हमारे पास उनके फोन आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बात सदन में उठाइए, हम भूखों मर रहे हैं, हमारे घरों में चूल्हे नहीं जल रहे। हम जब उनकी बात यहां करें तो विरोध, लेकिन बातें क्या हैं? सबका साथ सबका विकास। आप असम उठा के देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश उठा के देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश उठा के देख लीजिए, एक दैत्याकार बुलडोजर है जो चारों तरफ घूम रहा है, और जिनके सरों पर छत है भी उन छतों को भी छीन लेना चाहता है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी से देखते नहीं है? गुवाहाटी हाई कोर्ट की वो का स्टेटमेंट सुनिए आप, पटना के एक जज साहब का स्टेटमेंट सुनिए आप, फिर अदालतों का क्या काम रह जाता है। जब 3 तलाक पर बिल आ रहा था उपसभापति महोदय, तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं अपने मुस्लिम बहनों को हक दिलाना चाहता हूं, उनके न्याय के लिए लड़ रहा हूं, यह बिल मैं उनके लिए ला रहा हूं। आपने भी सुना होगा वो नारा। मैं तो सभापति महोदय बचपन से जिस विद्यालय का पढ़ा हूं वहां संस्कृत का एक श्लोक सुना करता था कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं इसे सुना करता था उपसभापति महोदय। और फिर आज जब यहां सदन में खड़ा हूं तो मैं पिछले दिनों लाल किले से प्रधानमंत्री जी की, लाल किले की प्राचीर से वो भाषण, उनकी वो तकरीर भी सुन रहा था, जब वो कह रहे थे कि महिलाओं को बिना हक दिलाए देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब वो लाल किले की प्राचीर से ये बात बोल रहे थे तो उस भाषण के महज 2.5-3 घंटे बाद उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो के आरोपी रिहा किए जा रहे थे। उसी दिन उन्हें माला पहनाया जा रहा था, उनका सम्मान किया जा रहा था। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में बांटना नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय जरा सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव रहते हैं, रोज चैनलों पर भी बैठते हैं, चैनलों पे होने वाली डिबेट का स्तर देखिए। उसको रोकने के लिए हमारी सरकार रत्ती भर भी कोई कदम उठाना चाहती है? नहीं उठाना चाहती, बढ़ावा देती है। ये जो जहरीली बातें करने वाले चैनल हैं, उनके जो प्रमुख एंकर हैं, उनको सुरक्षाएं दी जाती हैं, उनको रोका नहीं जाता। कौन सा सबका साथ सबका विकास है? जो रेजोल्यूशन लेकर के आए हैं उसमें जो शैक्षिक और आर्थिक बातों को उद्धृत किया गया है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसे देखा जाए, इसे जांचा जाए। गीता जी कह रही थी अभी भारत जोड़ो यात्रा पे कि भारत टूटा कहां है? भारत टूटा नहीं है, भारत को कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। दलित और अल्पसंख्यक बच्चों के लिए फ्री रेजिडेंशियल यूपीएससी की कोचिंग शुरू की गई। हमने ये किया, और इसी सरकार के दौरान एक टीवी चैनल ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम आपको पता है क्या रखा? यूपीएससी जिहाद। ये शब्द क्या इस देश में सुने जाने लायक है?
जो ये कहते हैं कि देशभक्ति हर दिन देशभक्ति साबित करो, चले जाओ वहां चले जाओ। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि तुमने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। तमाम वो शहर जहां अपना छोटा छोटा रोजगार है, जिनका जैसे मुरादाबाद का पीतल उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, या देश में जो तमाम शहरों में बुनकर उद्योग है, इस सब की बढ़ोतरी के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, संजोने के लिए ये बिल बहुत कारगर रहेगा। शैक्षिक तौर पे लोगों को आगे लाने के लिए बहुत कारगर रहेगा। तो मैं ये रेजोल्यूशन बहुत कारगर रहेगा। और मैं अपने सत्ता पक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। हम भी इसी देश का हिस्सा हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस रेजोल्यूशन को संजीदगी से लिया जाए। मैं इसके समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। धन्यवाद।